नमस्कार मित्रों, आज सुबह की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, आज सुबह की वीडियो में हम शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे जो समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हैं। आइए देखते हैं पहली खबर। यूपी टीईटी फरवरी में हर जिले में परीक्षा केंद्र। अभी कल की खबर में आपने देखा कि इस साल यूपी टीईटी को करा पाना असंभव बताया गया विभाग के द्वारा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा। और आज पेपरों में चीज़ दी गई है कि ये परीक्षा अगले साल यानी 2021 में फरवरी में आयोजित होगी। देखते हैं पूरी खबर। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी फरवरी में आयोजित होगी। यूपी टीईटी की परीक्षा केंद्र प्रदेश के हर जिले में बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बाबत बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 के लिए यूपी टीईटी का आयोजन नहीं हो सका है। पिछले अनुभवों के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि यूपी टीईटी में तकरीबन 15 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यूपी टीईटी में संभावित अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर इस परीक्षा के आयोजन के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। इसलिए विभाग ने फरवरी में यूपी टीईटी आयोजित करने के प्रस्ताव मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री ने विभाग के इस प्रस्ताव से सहमति जता दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में प्रस्तावित यूपी टीईटी के लिए प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे ताकि अभ्यर्थियों को लंबी यात्रा न करनी पड़े और उन्हें सहूलियत रहे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पुनः विभाग अब इस परीक्षा को कराने के लिए तैयार है, थोड़ा देरी से लेकिन ये होगी परीक्षा। अब नए साल में 2021 में फरवरी माह में आपकी परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी और परीक्षा केंद्र भी जारी बनाए जाएंगे और प्रत्येक ज़िले में बनाए जाएंगे। और पहले भी प्रत्येक ज़िले में ही यूपी टीईटी का परीक्षा केंद्र बनता था, ठीक, तो उसी पुराने ही नियम के आधार पर चीज़ें होंगी। और अगर फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो आपका जनवरी माह में आवेदन भी लिया जा सकता है परीक्षा का। तो ये रही सूचना यूपी टीईटी के संदर्भ में। जैसा कि छात्र परेशान थे कि इस साल यूपी टीईटी होगी कि नहीं होगी अब, और नहीं होगी तो अब यानी नई भर्ती भी नहीं आएगी शिक्षक भर्ती, तो ऐसा नहीं है। फरवरी माह में आपकी यूपी टीईटी होगी, आप लोग तैयारी करते रहें। जनवरी के लास्ट में आपकी सीटीईटी है और यूपी टीईटी फरवरी माह में है, तो अब लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। और ठीक मित्रों, आइए अगली खबर देखते हैं। परिषदीय शिक्षक नियुक्ति के बाद शादी करने वाले अध्यापकों को तबादले का मिलेगा दूसरा अवसर। अंतर जिला तबादले को फिर लिए जाएंगे आवेदन। अब जिलों में सुदूर मिलेगी नियुक्ति। कोर्ट ने नियुक्ति के समय अध्यापकों को 5 साल व अध्यापिकाओं को 2 साल पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहना अनिवार्य किया है। इस अवधि में किसी का तबादला नहीं होगा। विशेष स्थिति में केवल अध्यापिकाओं को छूट मिलेगी। इससे शिक्षकों को जिलों में सुदूर नियुक्ति मिल सकेगी। वही नई नियुक्तियों में अंतर जिला तबादला होना ही नहीं है। और जो नई नियुक्तियां भी हुई हैं उनमें तुरंत जिला तबादला नहीं होगा। जो पुराने अध्यापक हैं तो उनमें अध्यापिकाओं को छूट मिलेगा और लोगों को भी नहीं मिलेगा। 2 साल तक सुदूर क्षेत्र में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उन पर रहना होगा इनको। तो ये अंतर जनपदीय तबादले को लेकर है, ठीक। आज से आवेदन लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट फिर खोलने की तैयारी कर रहा है। इस बार उन अध्यापकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। यह कदम परिषद हाईकोर्ट के आदेश पर उठाएगा। कोर्ट ने विवाहित महिलाओं के अलावा अन्य के संबंध में विस्तृत आदेश दिया है, उनका भी अनुपालन होगा। परिषद वेबसाइट खोलने की समय सारणी इसी माह जारी कर सकता है। परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के अंतर
जिला तबादलों में के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिव्या गोस्वामी सहित दर्जनों की याचिकाओं पर विस्तृत फैसला दिया है। आदेश है कि केवल उस अध्यापकों को दूसरा अवसर मिलेगा जिसने नियुक्ति के बाद शादी किया है। असल में विद्यालयों में ऐसी कई अध्यापिकाएं तैनात हैं जिन्होंने पहले अपने पिता के निवास स्थान वाले ज़िले में तबादला लिया, लेकिन उनका विवाह दूसरे ज़िले में हो गया है, इसलिए अब वे अपने पति के निवास वाले ज़िले में स्थानांतरण चाहती हैं। इसी तरह से उन अध्यापकों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे और उन्हें तत्काल इलाज की ज़रूरत होगी। वहीं सेना या अर्धसैनिक बलों में तैनात होने वाले के माता पिता के सहारे के लिए उनकी अध्यापक पत्नियों को भी तबादले का दूसरा अवसर मिलेगा। शासन से जारी आदेश में एक बार ही अंतर जिला तबादले का प्रावधान किया गया है। कोर्ट उन्हें ज़रूरत राहत दी है, अब अनुपालन परिषद को कराना है। ठीक, शासन के अनुसार ऐसे शिक्षक जो दूसरी बार तबादला चाहते थे उनका आवेदन निरस्त किया जा चुका है। वहीं कई ने तबादले की शर्तों को देखते हुए आवेदन ही नहीं किया था, इसलिए वेबसाइट खोलकर फिर से आवेदन लेना जरूरी है। तो इसमें बताया जा रहा अंतर जनपदीय तबादले को लेकर कि महिलाओं को मिलेगा जो अर्धसैनिक या सैनिक बलों के घर के अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं, ठीक, उनको मिलेगा तबादले में। विद्यालय स्थानांतरण उनका होगा, या तो कोई अध्यापक हो बहुत गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, उनके अपने निवास ग्राम में ही विद्यालय चाहिए, उनको मिलेगा। ऐसे ऐसे इस पे हैं और तुरंत इस बार भी ये खोल दिया गया है इसका जो है साइट, और जो लोग नहीं अभी आवेदन किए हैं आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। शिक्षक की अहर्ता में बदलाव करे सरकार। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडेड माध्यमिक कॉलेजों में कंप्यूटर शिक्षक के पदों का सृजन ही नहीं, विषयों की अहर्ता में बदलाव जोर पकड़ रही है। कला शिक्षक की अहर्ता में बदलाव करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय दृश्य कला विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अजय जेटली ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जिन संस्थानों की डिग्री भर्ती में मांगी गई है उसमें से अधिकांश अस्तित्व विहीन हो चुकी हैं, ऐसे में अहर्ता बदली जाए। पत्र में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एडेड कॉलेजों में भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला की शैक्षिक अहर्ता इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन तय की है। यह अहर्ता शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करेगी और योग्य शिक्षकों का चयन होना संभव नहीं है। प्रवक्ता के लिए फाइन आर्ट डिप्लोमा कलकत्ता की परीक्षा व लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट का टीचर सर्टिफिकेट का अब कोई अस्तित्व नहीं है। इसी तरह से टीजीटी में भी डिग्री व डिप्लोमा मान्य किया गया है। मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रैंड ड्राइंग परीक्षा के सर्टिफिकेट का व्यवसायीकरण हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक की अहर्ता में बदलाव करने की मांग की जा रही है और यहाँ पर मुख्यमंत्री से किया अनुरोध। अधिकांश संस्थान हो चुके हैं अस्तित्व विहीन, कई ऐसे संस्थान हैं जिनका सर्टिफिकेट नहीं मान्य किया जा रहा है, तो वे लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं कि उनकी भी जो डिग्रियां उनके विश्वविद्यालय कॉलेज की वो मान्य की जाएं। मुंबई की इंटरमीडिएट ग्रैंड ड्राइंग परीक्षा के सर्टिफिकेट का व्यवसायीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है निजी आईटीआई को सीधे प्रवेश में देना होगा 25% आरक्षण। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण सीधे प्रवेश लेने वाले निजी संस्थानों को भी देना होगा। 5वें चरण से सीधे प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर सरकारी की भांति निजी को भी 25% अलग से आरक्षण देने का प्राविधान सख्ती से लागू कराया जाएगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद ने निर्देश जारी किए हैं। उद्देश्य यह है कि युवा अपने घर के पास ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर स्वरोजगार से जुड़ सके। 30 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी है। नई तकनीकी का ज्ञान गांव के हर युवा को मिल सके, इसके लिए आईटीआई प्रवेश में ब्लॉक स्तर पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। हाई स्कूल में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।
प्रदेश के 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व निजी संस्थानों में प्रवेश होते हैं। हर वर्ष करीब 5 लाख से अधिक छात्र प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सीधे प्रवेश लेने वाले ग्रामीण युवाओं को प्रवेश का अधिक अवसर देने के लिए निजी संस्थानों को भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के साथ साथ निजी ITI जो संस्थान हैं वहाँ पर भी 25% आरक्षण दिया जाएगा। आज आएगा पॉलिटेक्निक में सीधे प्रवेश का परिणाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर तक हो गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इस निर्णय से अभ्यर्थियों को अधिक अवसर मिलेंगे। परिषद प्रवेश परीक्षा से वंचित छात्रों को भी प्रवेश का अवसर दे रहा है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 2 दिवसीय 24 लाख का अवसर शुक्रवार को समाप्त हो गया। अब 7 नवंबर को परिणाम घोषित होगा, यानी अलॉटमेंट जो कॉलेज है वो अलॉटेड कॉलेज उनको पता चल पाएगा। आज वो चेक कर सकते हैं 7 नवंबर को। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है DLED का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक। मऊ में 20 छात्रों के प्रवेश पत्र पर मिले सवालों के हल उत्तर। यहाँ पर आप देख सकते हैं DLED के सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लीक होने की खबर है। एक मऊ के सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज में परीक्षा से पहले आया मामला। जिले के शुक्रवार DLED के सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। शहर के सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज पर सामाजिक विषय के उत्तरों की परीक्षार्थी प्रवेश पत्र और हाथ पर लिख कर लाए थे। जांच के दौरान ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही पाए गए। इसे लेकर डायट प्राचार्य ने शासन को रिपोर्ट भेजने के साथ साथ प्रभारी जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी को भी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। शहर के सोनी धापा इंटर कॉलेज में दूसरी पाली में सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान का पेपर था। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर कड़ी चेकिंग की व्यवस्था थी। इस दौरान 20 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र पर प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए मिले। कुछ परीक्षार्थी हाथ पर भी प्रश्नों के उत्तर लिख कर पहुंचे थे। इन सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र को जब्त कर लिया गया। जब प्रवेश पत्र पर लिखे गए उत्तरों को विषय विशेषज्ञों से जांच कराई गई तो ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर सही मिले। पेपर लीक होने को लेकर डायट प्राचार्य प्रभुनाथ चौहान का कहना है कि इस पूरे विषय को शासन ने अवगत करा दिया गया है। साथ ही प्रभारी जिलाधिकारी के हरि सिंह को भी जानकारी दी गई है। मामले में उच्चाधिकारी जो भी आदेश करेंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्र के अंदर इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ है। यह सब मुख्य द्वार पर ही जांच के दौरान पकड़ा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एटा की खबर निकली है, हाथरस में और मऊ में, ऐसे कई जगहों पर जो DLED की परीक्षा इस समय चल रही है उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर लीक हो गया है। एक कल के दिन हुआ और आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हैं। आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है CHSL के लिए आवेदन शुरू। लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग SSC ने शुक्रवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL भर्ती परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी। अभ्यर्थी 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर रखी गई है। पहले चरण टियर फर्स्ट की कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 12 से 27 अप्रैल 2021 के बीच होगी और आयोग की ओर से कहा गया कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए तिथि बाद में घोषित की जाएगी। अभ्यर्थी SSC आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SSC की ओर से CHSL परीक्षा में आवेदन के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। कुछ पदों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट गणित रखी गई है। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयोग की ओर से पदों की घोषणा बाद में की जाएगी। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि अभ्यर्थियों को आवेदन करने के दौरान पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो 20 KB से 50 KB की साइज वाली अपलोड करनी होगी।
आवेदन शुरू करने से पहले सारे ज़रूरी दस्तावेज तैयार कर लें। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो पर जिस तारीख पर खींची गई है उसका उल्लेख वाली फ़ोटो लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आवेदन पर वो जो फ़ोटो लगा है उस पर डेट या तारीख भी लिखी रहे। CHSL परीक्षा से भरे जाने वाले पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क के हैं, पोस्टल असिस्टेंट के हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड A के हैं, ठीक। तो ये पद हैं और इनकी जो आवेदन है CHSL के लिए शुरू हो गया है और इसकी परीक्षा आपको अप्रैल 2021 में होगी, ठीक मित्रों। तो ये रहे आज के प्रमुख शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपको बताया। ऐसे डेली ही मैं जो भी शिक्षा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं लेकर आता हूं अपने वीडियो में। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसे ही खबरों को प्राप्त करने के लिए, और जो भी महत्वपूर्ण खबर होते हैं सभी खबर इस वीडियो में दिए जाते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।